दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला तो वाकई में बेहद शानदार रहा। भारतीय टीम की बल्लेबाजी तो अव्वल दर्जे की रही, लेकिन गेंदबाजों ने भारतीय टीम की नाक कटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ऋषभ पंत की कप्तानी हो या फिर गेंदबाजों का प्रदर्शन इतना शर्मनाक रहा कि भारतीय टीम पहाड़ समान लक्ष्य बनाने के बावजूद भी हार। ऐसे में टीम के कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुलासा करते हुए कुछ ऐसा कहा जो शायद आपके भी पैरों तले जमीन खिसका देगा। तो आखिरकार क्या बोले रोहित शर्मा, बताते हैं आपको पूरी खबर के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है किस वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले को हारी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भले ही भारतीय टीम की तरफ से अनुभवी खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का तूफान ऐसा आया दिग्गज खिलाड़ियों की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया। गायकवाड़ और ईशान किशन की जोड़ी उतरी थी विरोधी टीम के सामने। शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 गगनचुंबी छक्के मारे, लेकिन 15 गेंदों में 23 रन बनाकर परनेल की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने वाकई में दिल जीत लेने वाली बल्लेबाजी कर दिखाई। ईशान किशन शुरुआत में बड़े ही समझ के खेलते हुए नजर आए। गलत शॉट का उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया। यही कारण रहा कि अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पलक झपकते ही अर्धशतक के नजदीक पहुंचने वाले थे। 6 ओवर में टीम 50 का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने भी क्रीज पर आते ही शम्सी की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहद ही लंबा छक्का लगा दिया। और उसके बाद शम्सी के अगले ओवर में 2 और गगनचुंबी छक्के लगाकर तो उन्होंने पूरे मैदान का नजारा ही पलट कर रख दिया था। डिकॉक से लेकर तेम्बा बबूमा और तेम्बा बबूमा से लेकर हर एक शख्स पूरी तरह से हैरान था। आपको बता दें कि टीम 10 ओवर में 102 रन बोर्ड पर लगा चुकी थी और ईशान किशन ने इसके बाद अपने जाल में फंसाया केशव महाराज को। केशव महाराज के एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके लगाकर इस ओवर को उन्होंने बदल दिया था 20 रन में। हालांकि इस ओवर में ईशान किशन आउट जरूर हुए, जिन्होंने 48 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली। इसमें 11 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। तो वहीं श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी के साथ पंत भी उनका बखूबी साथ दे रहे थे। हालांकि अय्यर भी 27 गेंदों में 36 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम की स्थिति ऐसी थी कि 156 के स्कोर पर गिर चुके थे 3 विकेट। हालांकि पंत और हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने मोर्चे को ऐसे संभाला कि पहले तो ऋषभ पंत ने पारी के 17वें ओवर में शानदार छक्का और चौका जड़ के 18 रन बटोर दिए थे इस ओवर से ही। और उसके बाद मोर्चे को संभाल लिया हार्दिक पांड्या ने। यह पारी का 18वां ओवर था जब वेन परनेल के एक ही ओवर में एक शानदार चौका और एक छक्का लगाकर 13 रन पांड्या ने भी इस ओवर से बटोर लिए। अगला ओवर लेकर आए रबाड़ा, जिनकी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फिर एक गगनचुंबी छक्का लगाया और अंतिम गेंद पर चौका लगाकर इस ओवर से भी 15 रन बटोर लिए। आपको बता दें कि ऋषभ पंत तो 16 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवर तक छक्के चौके लगाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। सिर्फ 12 गेंदों में ही 31 रन जड़ गए और टीम को पहुंचा दिया 20 ओवर में 211 रनों तक। वैसे आप सभी पंत और पांड्या की शानदार बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, उसके बाद लक्ष्य तो काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था और लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम की शुरुआत इस मुकाबले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की स्विंग के आगे कप्तान बबूमा ने पहले ही घुटने टेक दिए और 10 के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए। लेकिन डिकॉक के साथ प्रिटोरियस ने काफी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर दिखाई। दोनों की बल्लेबाजी का यह आलम रहा कि 5 ओवर में ही लगभग टीम का स्कोर 60 रन बोर्ड पर लगा दिया था। और उसके बाद भारतीय गेंदबाज काफी ज्यादा दबाव में नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसे में कप्तान ऋषभ पंत ने बड़ी ही शानदार कप्तानी का नजारा पेश करते हुए हर्षल पटेल को गेंदबाजी के लिए बुलाया, जिन्होंने अपनी धीमी गति के जाल में प्रिटोरियस को फंसा लिया। प्रिटोरियस 13 गेंदों में 29 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंद का शिकार हुए और उसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों का शिकंजा दक्षिण अफ्रीकाई टीम पर पूरी तरह से कस गया। अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी के जाल में फंसाया क्विंटन डिकॉक को, जो कि 22 रन बनाकर आउट हुए तीसरे विकेट के रूप में। 9 ओवर के खेल के बाद लगभग टीम का स्कोर 80 ही पहुंच पाया था। हमारे गेंदबाज इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी कर चुके थे, लेकिन वान डर डुसेन और मिलर अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। बल्लेबाजी तो अच्छी हो रही थी, लेकिन गेंदबाजी की भी तारीफ करनी होगी, जिनकी वजह से दक्षिण अफ्रीकाई टीम चाहकर भी बड़े शॉट खेलने का प्रयास नहीं कर पा रही थी। जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाया था, अंतिम 5 ओवर में लगभग 12 से भी ज्यादा रनों के औसत से रन चाहिए। रेसी वैन डर डुसेन और डेविड मिलर की खतरनाक बल्लेबाजी का तो ये आलम रहा कि 5 गेंदें शेष रहते ही दोनों ने अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी।
वेंडरडुसन 46 गेंदों में 75 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि मिलर ने भी नाबाद 31 गेंदों में 64 की पारी खेल डाली। तो वहीं हार के बाद टीम के कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा जमकर फूटा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारतीय टीम इतना पहाड़ समान लक्ष्य बनाकर भी जीत नहीं सकी, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। लेकिन मैं मानता हूं गेंदबाजी की कमियां तो रही ही, लेकिन ऋषभ पंत की कप्तानी में भी वो जज्बा देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से शायद टीम जीतती। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर अनुभव की हमें कमी खल रही है। अगर बीसीसीआई शिखर धवन को टीम में शामिल करती और शिखर धवन को कप्तानी की जिम्मेदारी दी जाती तो यकीनन परिणाम कुछ और हो सकता था, क्योंकि शिखर धवन के पास क्रिकेट का अनुभव है और वह अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ अच्छी कप्तानी करना भी जानते हैं, क्योंकि अफ्रीका के खिलाफ उनके रिकॉर्ड्स हमेशा से ही शानदार रहे हैं। अभी हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज में भी धवन ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी और अगर उन्हें कप्तानी करने का यहाँ मौका मिलता तो वो पंत की तुलना में अच्छी कप्तानी करते। इस बात का मुझे विश्वास था, क्योंकि उनके पास अनुभव है। लेकिन पंत शायद गेंदबाजों का सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर सके, जिसकी वजह से जीते हुए मुकाबले में भी हमारी टीम हार गई। तो दोस्तों, इस तरह से रोहित शर्मा का गुस्सा फूटा है टीम की हार को लेकर और उन्होंने ऋषभ पंत को जिम्मेदार ठहराया उनकी कप्तानी को लेकर। वैसे आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम मुकाबले को किस वजह से हारी? ऋषभ पंत की कप्तानी या फिर ख़राब गेंदबाजी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।